So with this, let's dive into this ongoing beautiful public speaking journey that we have been doing. Speaking or communication is a meta skill. हमने समझा है ना? Communication is a must be if you want to survive. It's a meta skill. It's as good as it affects. Meta skill is something that affects every part of your life. Okay. So today we will continue that thread of discussion that we have been following. We will talk more about prepared and impromptu talks today, and we will cover the art of communicating, how to deliver the talk in a nice way. तो प्रिपेयर्ड टॉक्स में कुछ प्रिंसिपल्स हम पढ़ेंगे, और इम्प्रॉम्प्टू टॉक्स पे, एज आई हैव बीन प्रॉमिसिंग, आई विल टॉक अ लिटिल मोर अबाउट इम्प्रॉम्प्टू टॉक्स. इम्प्रॉम्प्टू इज द सीक्रेट और कॉन्सेप्ट बिहाइंड इम्प्रोव कॉमेडी. अभी इम्प्रोव के ऊपर बहुत सारी चीजें डेवलप हो रही है. इम्प्रोव कॉमेडी होता है, इम्प्रोव स्पीच होता है, काफी सारी चीजें इम्प्रोव हो रहा है. इम्प्रोव मीन्स यू आर नॉट प्रिपेयर्ड. आपको अचानक बोल दिया जाता है, अचानक नया टॉपिक दिया जाएगा, रन टाइम पे टॉपिक दिया जाएगा. जीडी ग्रुप डिस्कशन इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ इम्प्रोव, बट हम ग्रुप में बात करते हैं. तो ये सब अलग अलग फॉर्मेट्स भी डेवलप हो रहे हैं. तो कॉलेज जीडीज होते हैं, वाइवाज होते हैं, इंटरव्यूज होते हैं, सभी में ये स्किल आपको काम में आती है. ओके, सो लेट्स जंप इनटू द टॉपिक. सो द पर्पस ऑफ प्रिपेयर्ड एंड इम्प्रॉम्प्टू टॉक्स, एंड वी स्टार्ट विद द मैनेजिंग द मेकिंग द टॉक टू इन्फॉर्म. सो इन्फॉर्म में क्या है? इन्फॉर्म में हो या किसी भी टॉपिक पे आप स्पीच दे रहे हैं, तो ये प्रिंसिपल्स आपको काम में आते हैं. वी टॉक्ड अबाउट रेस्ट्रिक्ट योर सब्जेक्ट टू फिट द टाइम. डोंट ट्राई टू कवर एवरीथिंग. ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है. देखो, कुछ लोगों के साथ, जैसे मैंने एक एग्जांपल बताया था लास्ट टाइम, सम पीपल आर टॉकर्स, नेचुरल टॉकर्स, एंड सम पीपल आर इंट्रोवर्ट्स, शाय, रिजर्व्ड, बेसिकली क्वाइट वंस. दे हैव रिजर्व्स टू देमसेल्व्स और टू देयर ग्रुप. तो ये दो लोगों में क्या फर्क होता है? जो टॉकर है वो, उसको रुकना कब है पता नहीं चलता. उसको, जो टॉकर है, जो नेचुरल टॉकर है, उनको टाइम की बड़ी प्रॉब्लम होती है. उनको कम लगता है टाइम. कम दिया, उनको बोला अब 10 मिनट बात करो तो वो 20 मिनट बात कर. लेकिन कुछ लोगों के लिए ये पॉसिबल नहीं है, कुछ लोगों के लिए डिफिकल्ट है, कुछ लोगों के लिए 10 मिनट बोलना भी पॉसिबल नहीं है इफ द पर्सन इज अ शाय. इसी तरह से देयर आर सम पीपल हु ट्राई टू कवर एवरीथिंग. व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग योर टॉक, you may be a genius of that topic also. You have to limit your subject. You have to arouse people's curiosity. You cannot say everything, each and everything that is available in the encyclopedia or on internet on any topic. You may be a genius or you may not be a genius. You should do a lot of research. You prepare 10 times more than what you are supposed to present, but keep it short. Keep it short. Do not exceed the time. Never exceed the time. जितना टाइम है वो पूछो, उतना ही मीट करो. And don't cover everything. Okay? Arrange your ideas in sequence. तो देखो, सीक्वेंस का महत्व हम सबको पता है ना. पहले ए आता है, फिर बी आता है, फिर सी आता है, फिर डी आता है, फिर ई आता है. तो हमें पता है ये ABCD है. लाइफ में एक ऑर्डर होता है, एक एक नेचुरल ऑर्डर हर चीज में होता है, एक नेचुरल साइकिल होती है. अगर आप रैंडम किसी को बताएं तो वो क्रिप्टिक कोड की तरह लगता है. अगर मैं आपको बोलूं DMSRXYZE, कुछ भी बोलूंगा, सो दिस इज अ रैंडम सीक्वेंस ऑफ लेटर्स और कैरेक्टर. कैन यू इंटरप्रेट इट? नो. ये आपको क्रिप्टिक कोड की तरह लगेगा, पजल की तरह लगेगा. अरे इसमें कुछ कोड है, इसमें कुछ पैटर्न है जो हमें ढूंढना है. दिस सीम्स लाइक अ पजल प्रॉब्लम. तो जब कोई सीक्वेंस नहीं होता है तो चीजें क्रिप्टिक हो जाती है. क्रिप्टिक का मतलब है जो समझ नहीं आता. एनक्रिप्शन हम समझते हैं ना, एनक्रिप्टेड इंफॉर्मेशन आती है आपके पास. एनक्रिप्टेड लेटर है, आप पढ़ नहीं सकते, उसको डिकोड करना पड़ता है. लेट्स रीड दिस पॉइंट्स नाउ. देयर कुड बी अ सीक्वेंस ऑफ टाइम, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. कि चलो, ये लिसनिंग का ये पास्ट था, प्रेजेंट था. कुछ टॉपिक्स के साथ कुछ सीक्वेंसेस आप यूज कर पाएंगे, बेटर रहता है. हिस्टोरिकल, स्पेशली हिस्टोरिकल टॉपिक, साइंटिफिक इन्वेंशंस, जिनमें टाइम हैज प्लेड अ क्रूशियल रोल. इस ऑर्डर में आप बाइंड करें आपके टॉपिक को, कि चलो पास्ट में ऐसे था, प्रेजेंट में ऐसे था, अभी फ्यूचर ये है इस चीज का. ओके. सेकंड पॉइंट इज यू माइट आल्सो बिगिन विद अ सर्टेन डेट एंड गो बैकवर्ड और फॉरवर्ड. ये डेट को लेकर एक और आइडिया है कि आप कोई डेट को लेकर शुरू करते हैं. ये बहुत सारे ना जनरल प्रिंसिपल्स हैं. दीज आर नॉट ओनली अप्लाइंग टू पब्लिक स्पीचेस. दीज प्रिंसिपल्स यू विल सी एविडेंट इन मूवीज, बुक्स. बुक्स में भी होता है. देखो, फ्लैशबैक से शुरू होता है, फिर करंट डे पे आ जाता है, फिर करंट डे से फिर फ्लैशबैक में ऑथर लेके जाता है आपको स्टोरी के थ्रू. ये सारा क्या है? ये ऑडियंस को बाइंड करने के तरीके हैं, टू पुट अप अ सीक्वेंस टुगेदर. ओके. स्पेस सीक्वेंस होता है. इन द स्पेस सीक्वेंस अरेंज आइडियाज एज पर सम सेंट्रल पॉइंट एंड गो आउटवर्ड. कोई बीमारी होती है, वो भी कोई कंटेजियस, जैसे कोरोना हुआ था, तो वो भी एक अलग तरीके से स्प्रेड होता है. तो जिस तरह का आपका टॉपिक है ना, उस तरह से आप अलग अलग आइडियाज
बांधने के तरीके यूज कर सकते हैं। टाइम रिलेटेड तरीके हमने देखे, कुछ स्पेस रिलेटेड तरीके देखे। डायरेक्शन रिलेटेड भी होता है, गो नॉर्थ, गो साउथ, गो ईस्ट, गो वेस्ट। तो अगर ज्योग्राफिकल टॉपिक है तो आप नॉर्थ साउथ से भी ले सकते हैं कि नॉर्थ में इस तरह से हुआ, साउथ में ऐसा हुआ। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर आइडिया शुड बी टोल्ड इन अ सीक्वेंस। इफ यू हैव स्लाइड्स, then slides generally help you to not go off the course by a lot. The slides will kind of remind you कि अभी मुझे क्या बात करना है to a speaker. But if you don't have slides or any visual aids for you, then obviously you will have to take this into consideration. ठीक है, तो ideas should not be loose, they should be tied up in a sequence. This is the heartbeat of a talk. Enumerate your points as you make them. Enumerate your points का मतलब होता है कि speaker keeps repeating, keeps taking audience with him. तो ये क्यों बोलते हैं? क्योंकि ऑडियंस को साथ में लेकर आप चल रहे हैं। माई फर्स्ट पॉइंट इज दिस, बट देन सेकंड पॉइंट इज दिस, देन थर्ड पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इज दिस, बिकॉज यू आर कैरिंग योर ऑडियंस along with you on your journey. ये तो उनको कहीं छोड़ दिया और आपने पूरा भाषण दे दिया, और 50 पॉइंट्स का भाषण था और किसी को कोई पता ही नहीं है कि अभी 50th पॉइंट चल रहा है या 40th पॉइंट चल रहा है, तो दे आर लॉस्ट, पीपल आर लॉस्ट, यू विल लूज देम, यू विल लूज देयर अटेंशन, राइट? तो इन्यूमरेट करो, यानी उनको पॉइंट्स को गिनती करते जाओ, बीच में बताते जाओ स्पेसिफिकली। इन्यूमरेट का मतलब सिर्फ पॉइंट कौन सा चल रहा है उसका या स्लाइड नंबर कौन सा चल रहा है वो बताना नहीं है। लेट्स सी द अदर एग्जांपल। कोई मैंने टॉपिक बताया, देन स्पेसिफिकली फिर मैं बताऊंगा दिस हैपेंस इन दिस। फर्दर लेट मी ऐड वन मोर थिंग इन एडिशन दिस लास्ट थिंग, हियर आर द थ्री प्रिंसिपल रीजंस इन समेशन 1 2 3। तो इन्यूमरेशन का मतलब होता है समराइज करना। इन्यूमरेशन का मतलब होता है मेटा टॉपिक के बारे में मेटा इंफॉर्मेशन देते जाना, कौन सा टॉपिक चल रहा है उसकी समरी देते हुए जाना। ओके, नाउ लेट्स सी अनदर गुड पॉइंट हियर, फोर्थ पॉइंट फॉर दिस प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिपेयर्ड टॉक्स। इम्प्रॉम्प्टू में अभी हम जाने वाले हैं इन नेक्स्ट फ्यू स्लाइड्स। ओके, कंपेयर द स्ट्रेंज विद द फेमिलियर। तो देखो ये क्या है, कंपेयर द स्ट्रेंज विद फेमिलियर मींस यू ईदर कंपेयर or pictorially or explain the meaning clearly. If you talk of something which is technical for the audience or which is difficult word or another field का word आप use कर रहे हैं, तो I should either explain it well in simple terms for them or put a comparison with the similar metaphor in their own language. मैं उनको उनकी भाषा में, हिंदी में, सिंपल में, कुछ एग्जाम्पलीफाइड फॉर्म में या उसका कुछ एग्जाम्पल बता के, स्टोरी बता के, इस तरह से मैं बताऊंगा। दिस इज अनदर गुड पॉइंट कि जब भी आपकी टॉक में कुछ डिफिकल्ट टॉपिक्स आते हैं, कुछ स्ट्रेंज टॉपिक्स आते हैं, देन यू मेक देम फेमिलियर फॉर योर पीपल। ये तो क्या होगा मुझे बताओ, यू आर समवेयर एंड योर ऑडियंस इज समवेयर एल्स। आप स्लाइड 3 से स्लाइड 4 में आप टेक्निकल टॉपिक में घुसे और ऑडियंस स्लाइड 4 से पीछे ही छूट गई, उनकी गाड़ी का डब्बा पीछे ही, आपकी ट्रेन आगे निकल गई, ऑडियंस स्लाइड 3 पे ही बैठी है और आप स्लाइड 10 पे पहुंच गए। तो ये कब होगा? जब कोई ऐसा टॉपिक आ जाएगा जो माइंड को बेविल्डर कर देगा, परप्लेक्स कर देगा, कंफ्यूज कर देगा टॉपिक आपको, ऑडियंस को। सो दिस इज दैट इंपॉर्टेंस। ये और एक फिफ्थ पॉइंट हम ब्यूटीफुल देखते हैं। विजुअल एड्स का क्या मतलब होता है? थोड़ा सा मैंने बताया था कि अच्छे स्पीकर्स जो होते हैं ना, विजुअल एड्स देते हैं। स्लाइड्स आर नथिंग बट विजुअल एड्स। बट विजुअल एड्स का क्या मतलब है कि जब आप पब्लिक में स्पीच दे रहे हैं या रिमोट स्पीच भी दे रहे हैं, सो दी स्लाइड्स आर नथिंग बट योर विजुअल एड्स। व्हेन यू डोंट हैव एनी विजुअल एड्स, ऑडियंस विल लूज यू एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज आप सारा का सारा वजन अपने सिर्फ आवाज पर रखकर या अपनी बॉडी लैंग्वेज, इफ एट ऑल यू आर टॉकिंग फिजिकली ऑन स्टेज फेस टू फेस, देन आपकी प्रेजेंस, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी आवाज पे ही आप सारा वजन डाल रहे हैं। यू आर नॉट यूजिंग एनी विजुअल एड्स। इट्स गुड टू यूज विजुअल एड्स बिकॉज दैट विल ऑल्सो एंटरटेन ऑडियंस, दैट विल हेल्प देम अंडरस्टैंड सर्टेन मैसेजेस, है ना। कुछ चीजें देखो पिक्चर से, प्रॉप से एक झटके में समझ में आ जाएंगी और मैं आधा घंटा बताऊंगा तो समझ में नहीं आएगी। लेट मी रीड द पॉइंट्स। वन सीइंग इज बेटर देन 100 टाइम्स टेलिंग अबाउट, जापानीज प्रोवर्ब। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका वही मतलब हुआ, पिक्चर इज वर्थ 1,000 words, a video is worth a million. Diagrams are more convincing than words and picture more convincing than diagrams, है ना। एक डायग्राम होता है, लाइन ड्राइंग होती है, ग्राफ होता है ना। लाइन डायग्राम्स हमें पता है, ज्योग्राफी के, साइंस के कैसे डायग्राम्स होते थे हमारे स्कूल में। दे आर नॉट वेरी रिच, दे आर नॉट वेरी 3D, दे आर नॉट वेरी कलरफुल पेंटेड डायग्राम, बट सिंपल डायग्राम्स। तो वो सिंपल डायग्राम्स भी वर्ड से तो अच्छे हैं, क्योंकि वर्ड्स का जो मीनिंग है वो डायग्राम से समझ में आ जाएगा, सिंपल लाइन ड्राइंग से समझ में आ जाएगा। और डायग्राम से भी अच्छी है पिक्चर्स, और पिक्चर से भी अच्छे क्लिप्स एंड वीडियोस एज वी लर्न। चार्ट्स और डायग्राम्स शुड बी लार्ज एनफ फॉर द पीपल टू सी। ये एक गलती हो जाती है
जब आप बड़े स्टेज पर बात करते हैं जाकर और आप A4 साइज पेपर पे कुछ बनाकर ले गए, तो 10,000 लोगों की ऑडियंस में मुझे बताओ वो A4 साइज जब आप हाथ उठाकर दिखाओगे किसी को प्रॉप स्टेज से, तो क्या दिखने वाला है मुझे बताओ? 90% ऑफ द पीपल वोंट इवन सी इट, मे बी द फर्स्ट और सेकंड रो पीपल कैन ओनली सी इट। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है कि ऑडियो विजुअल एड्स कैसी है वहां पर। इफ यू ड्रॉ, ड्रॉ स्विफ्टली। अब देखो कुछ आर्टिस्ट होते हैं, कुछ अच्छे थिंकर्स होते हैं, वो ड्रॉ करते करते बात करते हैं, ये भी हमने टॉक्स देखे हैं। तो जब आप ड्रॉ कर रहे हैं, ड्रॉ स्विफ्टली, लार्जली एंड लेजिबली, एंड कीप टॉकिंग व्हाइल यू ड्रॉ। ये दो प्रिंसिपल आपको याद रखने हैं। अगर आप डू नॉट ड्रॉ continuously for 15 minutes and then explain, that's a bad scheme. Draw while you talk, okay, or talk while you draw. Now let's see some points related to the talking to convince, okay. तो कन्विंसिंग का टॉक देना, इनफॉर्म का टॉक देना है, तो वो प्रिंसिपल ज्यादा काम किए जो हमने अभी पढ़े। अब टॉक टू कन्विंस के बारे में हम पढ़ते हैं। टॉक टू कन्विंस का क्या मतलब होता है? टॉक टू कन्विंस मीन्स यू आर गिविंग अ टॉक to win audience hearts, to convince them of something. These points will help you to understand how to deliver the talks to convince people in a better way. Okay. You have to win their confidence by deserving it. Okay. Let me read these points. The sincerity with which a man speaks imparts to his voice a color of truth no perjurer can fail. तो ये एक कोट है बाय अलेक्जेंडर वुलकॉट, इसका मीनिंग हम समझते हैं अभी। एंड सेकंड पॉइंट, योर इनर ग्लो कम्स फ्रॉम सिंसियर conviction. Okay, this is quite self-explanatory. So when you are talking from sincerity, from honesty, from humility, from the bottom of your heart, by not corrupting your words on your own, आप जो है सिंसियरली बता रहे हैं, तो उससे जो इनर ग्लो आता है वो किसी और चीज से नहीं आएगा, वो क्रीम लगाने से नहीं आएगा, वो फेयर एंड लवली लगाने से नहीं आएगा। तो आप सिंसियर कन्विक्शन के साथ आपको बताना है। ओके, क्रीम लगाओ फेस पे, अच्छी बात है, लेकिन द बेस्ट ग्लो और द बेस्ट स्माइल दैट विल कम इज थ्रू सिंसियर कन्विक्शन ड्यूरिंग टॉक्स, ड्यूरिंग पब्लिक स्पीचेस। योर सिंसियर कन्विक्शन इज योर फेयर एंड लवली, योर सिंसियर कन्विक्शन इज योर ग्लो। ओके, सो सिंसियरिटी का, ऑनेस्टी का बहुत महत्व है। ठीक है, फेक मत करो, जो नहीं आता उसमें मत बात करो, जो आता है वो ऑनेस्टली बताओ। गेट अ यस रिस्पॉन्स। तो देखो अब यस रिस्पॉन्स का महत्व है, क्योंकि आपको कन्विंस करना है ना लोगों को कि आपने टॉक दे दिया एनजीओ के ऊपर, या सामाजिक मुद्दा कोई छेड़ दिया, या बारिश का पानी रिसाइकल करो, या गर्ल चाइल्ड को पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, या स्वच्छ भारत है, या कोई भी इस तरह के टॉपिक्स है जहां आप लोगों को कन्विंस कर रहे हैं, है ना। या कचरा इस नदी में मत डालो, है ना, पोल्यूशन कंट्रोल अभियान है, कुछ इस तरह की जो भी चीजें हैं, क्लीनलीनेस का है। तो इन सब में ना लोगों से आपको यस लेना है, या डोनेशन का, या इवन एंटरप्रेन्योर्स का है। जब हम स्पीच देते हैं इन्वेस्टर्स को, जब हम स्पीच देते हैं एंटरप्रेन्योर्स, फाउंडर्स, बिजनेस ओनर्स के लिए भी है ये चीज, क्योंकि यस रिस्पॉन्स लेना है ना। तो देखो एक होता है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा और आप उसका आंसर देंगे, तो आंसर ओपन एंडेड क्वेश्चन है तो लंबा आंसर हो सकता है। लेकिन एक होता है यस नो क्वेश्चन, मैं आपसे पूछूंगा आपने खाना खाया है या नहीं, तो आप बोलेंगे यस या नो, ये आपका रिस्पॉन्स होगा, राइट। सो देर आर क्वेश्चंस विच आर यस नो क्वेश्चंस, देर आर क्वेश्चंस विच आर ओपन एंडेड क्वेश्चंस, देर आर क्वेश्चंस विच आर क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। तो स्पीकर क्या करता है, जब उसको किसी मुद्दे पे कन्विंस करना है, स्पेशली द टॉक्स आर देयर टू कन्विंस यू ऑफ समथिंग, देन व्हाट द स्पीकर विल डू, स्पीकर ऐसी चीजें नहीं निकालेगा मुद्दे जिन पे आपका आंसर नो आएगा। आप थके हुए लग रहा है क्या, तो यस, राइट। आप फ्रेश होना चाहते हैं क्या, यस। पानी चाहिए, यस। गिफ्ट चाहिए, यस। तो वो ऐसी चीजें ही पूछेगा। ब्रेक चाहिए, यस। तो जिससे ऑडियंस उसकी सहमति में आ जाएगी, उसकी ऑडियंस ट्यून हो जाएगी उसके साथ। लेट मी रीड दिस पॉइंट, सेकंड पॉइंट, एंड यू विल अंडरस्टैंड। व्हेन अ पर्सन सेज नो एंड रियली मीन्स इट, ही इज डूइंग फार मोर देन अटरिंग टू लेटर्स। वो सिर्फ एन ओ नो नहीं बोल रहा है, एक्चुअली उसकी सारी बॉडी, ऑर्गेनिज्म, ग्लैंडुलर, नर्वस सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, सभी चीजें उसको रेस्ट्रिक्ट करने लगती है। सभी चीजें एक रिजेक्शन की फीलिंग में आ जाती है। ये साइकोलॉजी प्रिंसिपल से है। आप जब नो बोलते हैं ना, आपकी पूरी बॉडी श्रिंक हो जाती है, आप पीछे लीन, देखो लीन फॉरवर्ड प्रिंसिपल हमने समझा था सेल्स में। लीन बैक, लीन बैक क्या होता है, बॉडी लैंग्वेज क्या कहती है, जब आप हाथ फोल्ड कर लेते हैं, पीछे होके बैठ जाते हैं, तो आप बाहर जा रहे हैं, आप एग्जिट डोर की तरफ देख रहे हैं, तो आपको बाहर निकलना है, राइट। Understand, when you say no, you're not only saying two letters which can be very easy to shift you back to yes. No, it's very very difficult. एक बार आपने no बोल दिया तो आपको पता है लोग इगोइस्टिक एटीट्यूड की वजह से भी yes नहीं बोलते। तो प्रिपेयर योर क्वेश्चंस वेरी वेल। ओके, अभी कन्विंसिंग के पॉइंट्स हम समझ रहे थे अलग अलग। ये तीसरा हम समझ रहे हैं, स्पीक विद कॉन्फिडेंस, कंटेजियस एंथुसियाज्म। तो देखो एंथुसियाज्म फिर बहुत पावरफुल क्वालिटी, एंथुसियाज्म इज कंटेजियस।
Remember this point very well. Enthusiasm is contagious. Enthusiasm फैलता है वायरस की तरह. I say contagious for enthusiasm is just that. It thrusts aside all negative and opposing ideas. Opposing ideas और negativity को फाड़कर फैलता है enthusiasm पूरे घर में. हम करते हैं ना घर में, अगर किसी दिन मूड खराब है, 2-3 लोगों का मूड खराब है, तो कोई एक बंदा चीयर अप करने की कोशिश करता है, पूरे एंथुसियाज्म से बात करता है, गाना गाता है, गुनगुनाता है, सबको हंसाने की कोशिश करता है, चलो बाहर चलते हैं, चलो ये खाते हैं, चलो वो बनाते हैं. क्यों करते हैं हम? क्योंकि एंथुसियाज्म फैलता है, हमें पता है थोड़ी देर बाद मूड लाइट हो जाएगा, हमें पता है. जब हम हंसाते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे, या तो आप गिव अप कर देते, या जो उदास बैठा है वो गिव अप कर दे. तो रिमेंबर दिस क्वालिटी ऑफ एंथुसियाज्म, इट्स कंटेजियस, वो फैलता है. आप इंप्रेस्ड हैं तो दूसरा इंप्रेस होगा. Okay, in the talk also, if you are not impressed, forget about impressing or putting up impression. बोलते हैं ना, first impression is the last impression. तो अगर आपके पास impression ही नहीं है, enthusiasm ही नहीं है talk में जाते वक्त, तो फिर impression कहाँ से आएगा? first और last, forget about. Okay, so with this clear, let's go to another point on convincing. Show respect and affection for your audience. बहुत important है. तो देखो, हर एक को respect चाहिए. हम disrespect से किसी को भी बात करते हैं तो hurt होता है. हमें पता है, बच्चों से लेकर बूढ़े तक, everyone needs respect because everyone has self-respect. Everyone has their own self-esteem. And people need to be looked at and talked with affection and love and respect. Everyone deserves this. Everyone का ये बर्थराइट है, ये होना भी चाहिए. हर एक को ये डिजर्विंग है और ये होना भी चाहिए. हर एक को आपको रेस्पेक्ट देना है. सिमिलरली, आप ऑडियंस से बात करने जा रहे हैं और अगर वहां पे नेता की तरह बात कर रहे हैं आप, या दादागिरी की तरह बात कर रहे हैं कि ये तो आपको करना ही पड़ेगा, ये तो आपका डिसीजन गलत है, ये तो ऐसे क्लिक करना ही चाहिए, ये तो फॉर्म भरना ही चाहिए, तो यू कैन नॉट गेट अवे विद दैट. You have to show respect and affection for your audience included. Audience is no exception. Now let me read these points. Respect is a birthright for everyone. Every human being has an inner sense of worth, of importance, of dignity. है ना? हम सबकी, हर ह्यूमन बीइंग की, नॉट ओनली अस, एवरीवन ऑन अर्थ, एवरी ह्यूमन बीइंग हैज सम सेल्फ वर्थ. हम अपने आप को कुछ वेट देते हैं, कुछ सेल्फ एस्टीम रखते हैं अपने बारे में, अपनी इंपॉर्टेंस और अपनी डिग्निटी को वैल्यू करते हैं. तो इसीलिए हम यही डिग्निटी, यही रेस्पेक्ट सामने वाले से भी चाहते हैं, और इसमें कोई बुराई नहीं है. एवरीवन नीड्स, डिजर्व्स दिस. इट इज गुड टू हैव दिस. इट इज गुड टू गिव एवरीवन रेस्पेक्ट. द ह्यूमन पर्सनैलिटी डिमांड्स लव एंड इट ऑल्सो डिमांड्स रेस्पेक्ट. ये दो चीजें जो है ना, ये यूनिवर्सल क्वालिटीज है, जो अगर आप किसी का दिल जीतना चाहते हैं, हाउ टू win friends and influence people, if you want to win hearts in public speeches or talks or otherwise, or you want to be centered, you want to be a center of magnetism in your office or anywhere or in parties, remember this thing to your heart. ये बिल्कुल दिल में बिठा लो इस चीज को. लव एंड रेस्पेक्ट, ये दो क्वालिटी ऐसी है, एंड अप्रिसिएशन में बी द थर्ड वन, ग्रेटिट्यूड. अगर आप लव, रेस्पेक्ट और अप्रिसिएशन, ये तीन चीजें अगर लोगों को बांटेंगे खुले दिल से और सिंसियरली, तो यू विल नेवर बी एट लॉस इन एनीथिंग. तो हर ह्यूमन बीइंग क्या डिजर्व करता है? लव, रेस्पेक्ट एंड अप्रिसिएशन. हमारे सबके कान तरसते हैं ये चीजें सुनने के लिए. तो ये चीजें आप दो लोगों को, बट फेक मत करो. इसका मतलब ये नहीं कि ट्रिक सीख लो और बस बोल दिया और काम निकाल दिया, उसके लिए नहीं समझ रहे. यू हैव टू बी सिंसियर, बट रिमेंबर दीज थ्री. So for a public speaker also, yes, give your audience respect, love and affection and sincerity. Okay, begin in a friendly way. तो एलियन मत समझो उनको, ऑडियंस, कि ये तो चांद से आए हैं और मैं मंगल से आया हूँ और मैं स्पीच दे रहा हूँ. एलियन ऑडियंस नहीं है. दे आर ह्यूमन बीइंग्स जस्ट लाइक यू. दे आर फेसिंग द ट्रैफिक प्रॉब्लम्स जस्ट लाइक यू. दे ड्रोव 200 miles to listen to you just like you did travel, और 100 miles or 200 miles or 50 miles. तो लोग भी ट्रैवल करके आए हैं, लोग भी दूर से आए हैं आपकी सुनने के लिए. लोगों को भी, हॉल में पंखा नहीं चल रहा तो सिर्फ आपको स्पीकर को गर्मी नहीं लग रही है, ऑडियंस को भी गर्मी लग रही है. be empathizing with them. Begin in a friendly way. Consider them your friend, not enemy or aliens. Okay,